पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मिडिल ईस्ट के आसमानों पर जंग के बादल मंडराने लगे हैं और किसी भी वक्त वो तूफान आ सकता है जिसके आने का इंतजार 2 हफ्ते से हो रहा है। अब तक अमेरिका ने ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को बहाना बनाकर जंग की धमकी दे रहा था, लेकिन अमेरिका को ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से कोई मतलब नहीं है। वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल करने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ा सके, क्योंकि अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल कर लिए तो फिर अमेरिका और इजराइल अरब देशों की तरह उसे अपना गुलाम नहीं बना पाएंगे। लिहाजा ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं और ये भी नजर आ रहा है कि न सिर्फ अमेरिका और इजराइल, ईरान के साथ यूरोप भी पीछे पीछे आ चुका है। अब तक अमेरिका अपने फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर, अपने B-2 बॉम्बर, यहां तक कि एंटी ड्रोन सिस्टम मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा था, लेकिन अब ब्रिटेन ने भी अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हुए मिडिल ईस्ट में अपने इक्विपमेंट तैनात कर दिए हैं। जाहिर है बात है, बिना अमेरिका के यूरोप की कोई औकात ही नहीं है। इसलिए अमेरिका ने जरा सा ग्रीन लाइन की तरफ इशारा किया तो तमाम के तमाम यूरोप के देश में आने लगे और अब ईरान की बारी आई है तो एक होकर मुकाबला करने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि खाड़ी इलाके की तरफ उसकी मिलिट्री का बेड़ा आगे बढ़ रहा है और वो ईरान पर नजर बनाए हुए है। यानी सीधे सीधे उनका यही कहना है कि ईरान की तरफ एक बड़ी फौज जा रही है। ट्रंप ने गुरुवार को स्विट्जरलैंड के दोवास में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि हम ईरान की तरफ एक बड़ी फौज भी भेज रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो, लेकिन हम उन पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका के जंगी बेड़े ईरान के करीब पहुंच रहे हैं। इसके इशारे मिल रहे हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन एक हफ्ते से ईरान की तरफ बढ़ता जा रहा था और ये बहुत बड़ा जंगी बेड़ा है। इसे जंग की आहट नहीं कहा जाएगा बल्कि खुली जंग कहा जाएगा। ये जंगी बेड़ा अकेले ही ईरान को चारों तरफ से घेर सकता है। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिका के फाइटर जेट लैंड भी कर सकते हैं और उड़ान भी भर सकते हैं। इसके स्ट्राइकर ग्रुप में गाइडेड मिसाइल, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर शिप, सबमरीन और दूसरे जंगी साजो सामान भी शामिल होते हैं। USS अब्राहम लिंकन को समंदर में चलने वाला सबसे बड़ा जंगी बेड़ा माना जाता है जो पानी, जमीन और आसमान से भी हमला कर सकता है। पर नहीं भूलना चाहिए कि कौन सा मुल्क कितना ताकतवर है, उसका अंदाजा मैदानी जंग में होता है। 12 दिन की जंग इजराइल और अमेरिका देख चुके हैं और दोनों ये भी देख चुके हैं कि ईरान की मिसाइलों को उनके एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से रोक नहीं सकते। उनकी पैट्रियट डेविड स्लिंग आयरन डोम थर्ड को भी ईरान की मिसाइल चकमा दे सकती है। 12 रोज की जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को मुकम्मल तौर पर नहीं रोक पाए थे। यानी पूरी तरह से दुश्मन की मिसाइलों को न रोक पाने का ठप्पा भी अमेरिका और इजराइल के माथे पर लगा हुआ है। और यही जंग अगर आगे बढ़ती है तो बहस मुहावसे से ज्यादा जान और माल का खतरा हो जाएगा। गौर से देखा जाए तो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इस हद तक काबिल नहीं है जैसा माना जा रहा था कि ईरान के पास रूस के एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन 12 दिन तक चलने वाली जंग से ठीक पहले ईरान के भीतर से ही इजरायली एजेंटों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा दिया था, जिसके बाद इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। ताकत के मामले में देखा जाए तो इजराइल के पास एयरफोर्स मौजूद है और किसी भी मुल्क के पास एयरफोर्स की मौजूदगी होने पर उसे कमजोर नहीं माना जा सकता। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के पास एयरफोर्स के तौर पर ऐसे सिस्टम नहीं है जैसा अमेरिका और इजराइल के पास है, बल्कि ईरान के पास ऐसी एयर सिक्योरिटी यूनिट है जो मिसाइल और ड्रोन से लेस है। यानी एक फाइटर जेट को उड़ाने के लिए एक पायलट की जरूरत होती है। फाइटर जेट को एक इंसान के जरिए कंट्रोल किया जाता है जो खुद उस प्लेन में मौजूद होता है और उस प्लेन को कोई नुकसान होता है, उस फाइटर जेट पर कोई मिसाइल गिरती है, कोई गोला बारूद बम गिरता है, तो न सिर्फ वो फाइटर जेट जमीन पर आ जाएगा बल्कि उस पायलट की मौत भी होना तय मानी जाती है। लेकिन ईरान के पास ड्रोन की पावर है। उसके ड्रोन को उड़ान के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं है। ईरान के ड्रोन और मिसाइलों के दम पर ही रूस ने अब तक नाटो मुल्कों के साथ यूक्रेन में अपनी जंग जारी रखी हुई है। यानी कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन दोनों पर ही भरोसा करके रूस ने पूरे यूरोप को टक्कर दे रखी है। और अगर इसकी कायदे से झलक अमेरिका और इजराइल को नजर आ गई तो दोनों ही मिडिल ईस्ट छोड़कर भाग भी सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पहले ही कह चुके हैं कि अगर हम पर हमला किया तो हम पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई करेंगे। अगर हम पर दोबारा हमला होता है तो हमारी ताकतवर आर्म्ड फोर्सेस अपने पास मौजूद हर चीज से जवाबी कार्रवाई करने में जरा सा भी गुरेज नहीं करेगी। यानी ईरान के पास जितने भी हथियार मौजूद हैं, चाहे वो ड्रोन हो या मिसाइल,
बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल, हर तरह से दुश्मन को निशाना बनाने की धमकी ईरान के विदेश मंत्री दे रहे हैं। हालांकि जब जंग का माहौल होता है, जब कोई मुल्क जंग में शामिल हो चुका हो, तब बयानबाजी का शोर भी खुल सुनाई देता है। IRGC के चीफ ने अमेरिका और इसराइल को किसी भी गलत फहमी से दूर रहने की हिदायत दी है। IRGC के चीफ ने कहा कि दुश्मन को किसी भी तरह की गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी मुगालते में रहना ठीक नहीं। खासकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के हुक्म को लागू करने के लिए हमारे हाथ ट्रिगर पर है। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि हम क्रिमिनल, बदमाश, इंसानी दुश्मनों, खासकर अमेरिका और ज़ायोनी फर्जी हुकूमत को हिदायत देते हैं कि वो इतिहास से कुछ सबक सीखे। जून में 12 दिन तक थोपे गए जंग में दुश्मन ने जो परेशानियां झेली हैं, उनसे उसे सबक लेना चाहिए। IRGC के चीफ ने कहा कि अगर वो कोई भी गलत अंदाजा लगाते हैं तो उन्हें ज्यादा तकलीफ और अफसोसनाक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। खैर, जंग के दौरान हथियारों से ज्यादा बयानों का दौर चलता है। एक तरफ अमेरिका धमकी पर धमकी दे रहा है, इजराइल चेतावनी पर चेतावनी दे रहा है, तो वहीं ईरान मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने गुरुवार को फोन पर बातचीत की, जिसमें तुर्की ने कहा कि उसने कभी भी ईरान में विदेशी दखल की हिमायत नहीं की। वहीं दूसरी तरफ मसूद पेजेश्कियान ने अपने एक बयान में कहा कि जून में मिली करारी हार के बाद ईरान के दुश्मनों ने ईरान में बदअमनी को हवा दी है। पेजेश्कियान ने कहा कि ईरानी नागरिकों के विरोध प्रदर्शनों को एक खूनी और हिंसक अखाड़े में तब्दील कर दिया गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 3000 शहरियों की हलाकत हो गई है और हजारों जख्मी हो गए। मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि दुश्मन के नापाक हाथ 12 दिन के जंग के दौरान 1000 से ज्यादा औरतों, मर्दों, नौजवानों, बच्चों, साइंटिस्ट का खून बहाया। आज एक और पनाहगाह से बाहर निकलने हैं। मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि कई भाड़े के फौजियों ने विरोध प्रदर्शनों को उकसाकर नापाक मंसूबे को अंजाम दिया, सैकड़ों मस्जिदों, स्कूलों, पब्लिक प्लेस और सरकारी प्रॉपर्टी को तबाह कर दिया। यानी उनका सीधे सीधे यही कहना है कि ईरान ने जिस तरह से 12 दिन के जंग के दौरान इसराइल को दिन में तारे दिखाए हैं और ईरान के जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को जितना नुकसान हुआ है, उन्हीं दुश्मनों ने ईरान को लहूलुहान करने के लिए अपने एजेंडों के जरिए ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को हिंसक बना दिया, जिसमें 3000 से ज्यादा ईरानियों की मौत हो गई। खैर, इसराइल पूरी तैयारी कर चुका है। उसको जो भी अब तक खतरा महसूस हो रहा था, अमेरिका के साजो सामान, हथियार, गोला बारूद, एयर डिफेंस सिस्टम और जंगी बेड़ा आने के बाद दूर हो गया, बेफिक्र हो गया है। अब उस पर जवाबी कार्रवाई अगर होती है तो अमेरिका की मदद से रोक लेगा और उसके लिए अब उसे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब पापा मदद के लिए आ ही रहे हैं तो डरने की जरूरत क्या है। खैर, जंग तारीख कायम कर देती है, लेकिन इस तारीख में बेगुनाह लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। मौत और खून रेजी से ज्यादा जंग का कोई नतीजा नहीं निकलता, चाहे भले ही कोई हार जाए या जीत जाए या दुश्मन का मुकाबला करके फतेयाब हो जाए, लेकिन खून जिसका भी बहेगा वो सिर्फ इंसान ही होगा। जंग ना हो, हम ऐसी दुआ करते हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में मीर तकी मीर ने भी क्या खूब फरमाया है, जिस सर को गुरु राज है या ताजबरी का, जिस सर को गुरु राज है या ताजबरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।